नमस्कार दोस्तों 6 जुलाई को गवर्नर्स चेंज किए गए हैं। कई सारे जो दोस्तों स्टेट्स हैं उनके गवर्नर चेंज किए गए, जो 8 नए गवर्नर जो हैं नियुक्त किए गए या चेंज किए जैसे भी बोला जाए। और 7 जुलाई को दोस्तों न्यू मिनिस्टर्स भी चेंज किए गए हैं। इनमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन मिनिस्टर थे जिनको कि गवर्नर का भी पदभार दिया गया है। तो इस तरह के कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर आता है दोस्तों पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो हैं पहले कहाँ के गवर्नर थे? मिजोरम के गवर्नर थे और अब कहाँ के गवर्नर हो जाएंगे? गोवा के गवर्नर हो जाएंगे। अब घबराइए मत। जहाँ तक याद रखने की बात है दोस्तों, तो डेली अगर डेली नहीं तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप न्यूज़ देखते रहिएगा, इनका नाम आते रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बैठ के रखना है कि मिजोरम से गोवा चले गए, इस तरह से नेचुरली इसको आने दीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन देखते रहना पड़ेगा। आप हमारा करंट अफेयर्स भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी पुराने इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उनको मैं किस तरह से रिवाइज करवा सकूं। तो चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे जो आ रहे हैं दोस्तों, ये आ रहे हैं सत्यदेव नारायण आर्या। ये जो है दोस्तों कहां से कहां तक चले गए? ये हरियाणा से त्रिपुरा के गवर्नर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इनका चेंज यहां से यहां हुआ है। अगले नंबर पे बढ़ते हैं। तो त्रिपुरा से झारखंड कौन आ गए हैं? रमेश बाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये त्रिपुरा आ गए हैं और ये त्रिपुरा से कहाँ चले गए? झारखंड चले गए रमेश बाइस। यानी कि त्रिपुरा के पहले गवर्नर कौन थे? रमेश बाइस थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? सत्यदेव नारायण आर्या। तो इस तरह से आपको याद रखना है। झारखंड मेरा खुद का जो प्रदेश है उसके ये बनाए गए हैं रमेश बाइस जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिजोरम के नए बनाए गए, ये इससे पहले कहीं के गवर्नर नहीं थे, यानी कि नए गवर्नर बनाए गए हैं मिजोरम के। कौन बनाए गए हैं? कामभपति हरिबाबू। इनको बनाया गया है मिजोरम का नया गवर्नर, न्यू गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के भी न्यू गवर्नर बनाए गए हैं। ये इन्होंने अभी तक कोई भी पदभार नहीं संभाला था और अब ये जो है हिमाचल प्रदेश का गवर्नर रहेंगे। कौन है ये? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, इनको कहाँ का बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। तो आ रहे हैं मंगू भाई चंग भाई पटेल। ठीक है, तो जिनको कहाँ बनाया गया? ये इनको बनाया गया है मध्य प्रदेश का नया गवर्नर। फिर आगे देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर मैंने आपको बता दिया कौन थे हिमाचल प्रदेश के? राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर। ठीक है, ये पहले कौन हुआ करते थे इसके? तो ये हुआ करते थे बंडारू दत्तेरिया। बंडारू दत्तेरिया अब कहाँ के हो जाएंगे? वो हरियाणा के हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि दोस्तों इधर का इधर, इधर का इधर, यानी कि रीसफलिंग एक तरह की हुई है। बस 2-3 ही न्यू गवर्नर हैं जिसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हैं कर्नाटक के नए गवर्नर बनाए गए हैं। कौन? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत पहले यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और लीडर ऑफ द हाउस भी थे दोस्तों राज्यसभा के ये। और वहाँ से डायरेक्ट इनको अब कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका नाम थावरचंद गहलोत का। ये कहाँ के नए गवर्नर हैं? तो ये कर्नाटक के नए गवर्नर बनाए गए हैं। और पहले क्या थे? तो ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे। अब लीडर ऑफ द हाउस भी थे ये दोस्तों राज्यसभा में। तो इन सब पदभारों को इनसे मुक्ति होना पड़ेगा। क्यों के लिए? अगर आप गवर्नर बनना चाहते हैं तो प्रेजेंटली आपको कोई भी पद जो है वो नहीं होना चाहिए आपके पास, तभी आप बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा गवर्नर्स के बारे में बात कर लिया जाए दोस्तों। तो ये दोस्तों गवर्नर्स जो अपॉइंट होते हैं वो किन के द्वारा किए जाते हैं? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब किस आर्टिकल के अंतर्गत इसकी बात की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आर्टिकल 155। ठीक है, आर्टिकल 155 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी चेंज हुआ, आने वाले जो ग्रुप डी हैं, एसएससी हैं, सीएचएसएल के एग्जामिनेशन हैं, उसमें पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, और पीछे भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, तो वो कौन सा हो गया? आर्टिकल 155। अब गवर्नर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उनका एज जो है वो कम होना चाहिए। कितने से? 35 से, यानी कि 35 से ज़्यादा होना चाहिए, 35 से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके वो गवर्नर बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि मेंबर ऑफ हाउस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो है दोस्तों अभी 3-3 पद छोड़ देंगे। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, वो पद इनको छोड़ना पड़ेगा। ये मिनिस्टर थे, वो छोड़ना पड़ेगा। लीडर ऑफ द हाउस थे, वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके ये गवर्नर बन पाएंगे। तो कोई भी ऑफिस जो है इनको क्या कहता है, होल्ड नहीं करना है। और साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है गवर्नर के लिए कि वो उस स्टेट के नहीं होने चाहिए। जैसे कि कर्नाटक के बनाए गए, तो कर्नाटक
आपके स्टेट का बंदा जो है या उस स्टेट का बंदी जो भी है, मतलब कि उसको नहीं बनाया जा सकता है गवर्नर, ठीक है। तो वो जो है रेसिडेंट नहीं होने चाहिए उस स्टेट के, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह की चीज़ें जो है लिखा नहीं गया है कहीं पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन यही नॉर्म फॉलो होता है। ये भी बात याद रखिएगा, ऐसा जनरली यही होता है कि जो भी स्टेट के होते हैं वो रेसिडेंट, उस स्टेट के गवर्नर वो नहीं बनाए जाते हैं, किसी और स्टेट के बनाए जाते हैं। अब दोस्तों एक बहुत खास बात ये होती है कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। कितने? 3.5 लाख रुपए जो है इनकी सैलरी होती है। अब आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है कि गवर्नर, जो फर्स्ट फीमेल गवर्नर अगर इंडिया के बनी थी वो कौन बनी थी? वो बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को बनाया गया था दोस्तों फर्स्ट गवर्नमेंट 1947 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गवर्नर्स को लेकर के, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से रखिएगा। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी क्लासेस जो भी लेता रहता हूँ उसमें कोशिश करता रहता हूँ कि आपको किसी तरह से रिवाइज करते रहें। जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं दोस्तों उनको देखें, उससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि खुद भी थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लें, क्योंकि इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं। एक बार में सारा कुछ पढ़ लेने से आपको बहुत मुश्किल होगा कि सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो जरूर से जरूर इन्फॉर्मेशन याद हो जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।